sixth lecture of the chapter Moving Charge and Magnetism. So I am going to start an important topic: force on a moving charge in a magnetic field. Okay, this is all about the application part. मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल ऐसा करते हैं. ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. चार्ज पार्टिकल क्यू भी वेलोसिटी में मूव कर रहा है. ओके, सो देखो अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, रियल मैग्नेटिक फील्ड, रियल मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड है. और एक बात हम लोग को मालूम है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग चार्ज भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ओके, ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज वी विल हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मूविंग चार्ज मतलब क्या, करंट, एंड करंट प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड. और करंट अगर y एक्सिस में है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, y एक्सिस मान लेते हैं, y एक्सिस में है तो x एक्सिस में उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा. मैं एकदम रफली बता रहा हूँ, हाँ, और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा b डैश. अभी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. अभी देखा गया कि फोर्स जो एक्सर्ट होता है ये मूविंग चार्ज के ऊपर वो परपेंडिकुलर में होता है. इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनल वाला है एंड चार्ज एंड फोर्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो ये जो फोर्स का वैल्यू है दैट इज Q इंटू V क्रॉस B. ओके, चार्ज का वेलोसिटी एंड जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों परपेंडिकुलर में होगा तभी फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, QVB sin थीटा. ओके, तो यहां से पता चल रहा है कि sin 90 आपका गिव्स मैक्सिमम फोर्स. अभी देखो, चार्ज बढ़ने से करंट ज्यादा होगा तो V डैश ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा. वेलोसिटी ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा तब भी आपका V डैश ज्यादा होगा, तब भी फोर्स ज्यादा होगा. और ओरिजिनल मैग्नेट भी ज्यादा होगा तब भी फोर्स ज्यादा होगा. इसका मतलब है Q एंड V ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड B हो गया ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड साइन हो गया आपका डायरेक्शंस. अभी देखो, चार्ज अगर जीरो है और न्यूट्रल बॉडी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स नहीं होगा. फिर रेस्ट में अगर चार्ज वेलोसिटी अगर जीरो है तो भी फोर्स नहीं होगा. अगर चार्ज मूव कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तभी फोर्स नहीं होगा. अभी चार्ज अगर 0 डिग्री में मूव कर रहा है, 180 में मूव कर रहा है, साइन 0 180 क्या होगा, 0 होगा, तब भी फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा. अभी तो हम लोगों को फोर्स का वैल्यू मालूम चल गया. फोर्स कितना एग्जर्ट होता है, F इज टू QVB sin थीटा. ओके, लेकिन यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमको टर्म्स होगा और इंपॉर्टेंट टर्म्स विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो डायरेक्शन के लिए बहुत सारा मेथड यूज होता है. मैं दो मेथड मेनली दूंगा, उसमें से एक मेथड ज्यादा काम का है. तो वन हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल ये डायग्राम बना दिए, ये थंब है आपका, जो लेफ्ट हैंड होगा उसका थंब. ये हो गया फोर फिंगर, थंब हो गया फोर्स का डायरेक्शन, फोर फिंगर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड चार्ज का जो वेलोसिटी होगा वो मिडिल फिंगर देगा. ओके, आई थिंक दिस thumb, force, middle finger, sorry, four finger, magnetic field, and this is the direction of charge. Charge का direction होगा. Okay. Now we come to know that when a charged particle move in a magnetic field, then a force is exerted on it. सो यहाँ पे आपका फोर्स वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, चार्ज का मूवमेंट यानी वेलोसिटी भी वेक्टर है. अभी यहाँ पे डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म्स है. वैल्यू तो हम लोग का सिंपल है कि वैल्यू कितना है आपका, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. यहाँ पे B जो है ना ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है. अभी डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने एक रूल बताया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके, अभी मैं
एक रूल बताऊंगा, राइट हैंड प्लम रूल। सबसे इजी मुझे यही लगता है, इसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है, मैं इसी से आपको सिखाऊंगा। ओके, जैसे ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड, ये थंब हो गया, थंब देगा आपका चार्ज का मूवमेंट, फिंगर जो ये फिंगर है, फिंगर देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो ये प्लम है, प्लम का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो है आपका फोर्स का डायरेक्शन। जैसे क्वेश्चन कराता हूँ, 4 क्वेश्चन है, 2 आपको खुद सॉल्व करना है, मैं 2 सॉल्व कर दूंगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो क्रॉस साइन दिया वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्रॉस साइन क्या बताता है आपको? क्रॉस साइन बताता है आपका इनवर्ट। ओके, इनवर्ट, इसका मतलब है आपका यस, ये जो फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बता रहा है। हाँ, ये फिंगर दिख रहा है ना, ये फिंगर, और ये जो है आपका चार्ज का मूवमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर में करना है, तो ये प्लम का डायरेक्शन भी, यानी ऊपर का डायरेक्शन में आपको क्या देगा? फोर्स। ये हो जाएगा आपका फोर्स का डायरेक्शन। या आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है। यू आर गिवन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट, आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में, यस, और उल्टा हो जाएगा, हाँ उल्टा, यस, ये हो गया चार्ज का मूवमेंट, ठीक है। आउटर हो गया मैग्नेटिक फील्ड डॉट मतलब आउटर, ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। अब खुद ही सॉल्व करना है, समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन आउटवर्ड, चार्ज इधर जा रहे हैं, तो प्लम जिधर शो कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, चार्ज इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ट होगा या तो आउटवर्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को या क्रॉस से साइन करना होगा या तो डॉट से। अब इसको सोल्व करके भेजो, इसको भी सोल्व करके भेजो। फिर से मैं वहाँ पे दिख नहीं रहा था, मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग सिंपल तरीके से ले रहे हैं, ये फिंगर है, ओके, राइट हैंड, ये चार्ज का मूवमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, रियल मैग्नेटिक फील्ड, अभी प्लम जिधर जा रहा है वो फोर्स है, उल्टा हो जाएगा तो फोर्स उधर चला जाएगा। फिर ये चार्ज का मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? इसको एकदम प्रैक्टिकली क्लियरली समझना, ये आज का नहीं है। अब आगे जाकर अगर इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड पढ़ोगे ना, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाद 2-3 सब्जेक्ट इसका रिगार्डिंग पढ़ना ही होगा। ओके, सो यहाँ पे सीख के जाओ, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा टाइम भी लगे ना, तब भी आगे जाके आपको बहुत फायदा होने वाला है। नहीं सीख के जाओगे तो आगे फिर जाके इंजीनियरिंग में भी जाकर बैक लग जाएगा। हाँ, सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करने सक्सेस नहीं है, आपको हमेशा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको रियल में कितना नॉलेज है, रियल में आप कितने इसको पसंद करते हो, वो है, उसके ऊपर आपको सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड होगा। सो अनदर न्यूमेरिकल, एक इनफाइनाइट वायर है, उससे 2 एम्पियर करंट पास हो रहे हैं, उससे 2 मीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहाँ पे 1 कूलम चार्ज ये डायरेक्शन में आपको मूव कर रहे हैं। ओके, परपेंडिकुलर एक्चुअली ये डायरेक्शन होगा 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को पता करना है फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, कौन सा डायरेक्शन में लगेगा। सो पहले तो आप लोगों को पता है कि ये जो करंट है इसका वैसे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑरिजिनल मानेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ये डायरेक्शन में होगा, ये जो अगर करंट है तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो हम लोग फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। भाई देखो, स्टेप इनफाइनाइट तार का वैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 पाई लिखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा दे दिया। इसको ऐसा करने का रीजन क्या है, 10⁻⁷ में लाने के लिए। तो इसका वैल्यू क्या है, 10⁻⁷ इंटू 2 का वैल्यू 2 दिया हुआ, काट कुट के क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, so we know that the value of force is equal to q v p sin 90 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर में दिया हुआ है।
चार्ज 1 कूलम दिया, माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल चुका है ऑलरेडी, तो इतना क्या होगा, न्यूटन होगा। अब खुद देखो, अगर यस हाँ देखो, ये अगर चार्ज का मूवमेंट है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली तार ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट question, the equation of B is given, velocity is given, charge is given 1 microcoulomb, find force. So already know that force is equal to Q bracket V cross B, तो V cross B हम लोग निकाल लेना है पहले, so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो, तभी मैं बता दिया। उसके बाद आपका चार्ज को 10⁻⁻6 कूलम में ला दिया न्यूटन, ये तो बहुत सिंपल है, तब भी आप ना खुद थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर भेजो। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एंड चार्ज एक्सेलरेटेड एट a is equal to xi plus 2j, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4 ऑप्शन इज गिवन, सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन भेजो। सो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन एंड फोर्स का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पाथ, मतलब चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से कौन सा पाथ में घूमेगा। हम लोग को 2 पाथ आएगा, अगर 90 डिग्री में फेंकेंगे तो सर्कुलर में घूमेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, अगर किसी एंगल में फेंकेंगे तो 90 का अलावा किसी एंगल में फेंकेंगे तो हेलिकल पाथ में घूमेगा। 2 पाथ है, दोनों पाथ का रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट, then we have to solve some important question. Okay, fine.